तो पिछले एपिसोड में दुश्मन लोग फुइगोलियन का हाथ काट के उसको आस्था, लियोपोल्ड एंड नोएल के हाथों सौंप देते हैं। फुइगोलियन को देख लियोपोल्ड सदमे में चले जाता है, बट बाद में वो होश में आके आस्था के साथ रेडिस और वोल्टोस का सामना करता है और उन पर भारी भी पड़ते हैं। तभी एपिसोड के एंड में और लोग भी आ जाते हैं, वो उन पे अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आस्था अपने ही जख्मों पर अपने ही स्वॉर्ड से कट मार लेता है ताकि कर्स का असर खत्म हो जाए एंड मन में ही फुइगोलियन से बोलता है मेरे को देखो। वो उन सबसे बोलता है मैं बचपन से ही फाइट करते आया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने लोग हो, मैं सबको संभाल लूंगा। सब उस पर अटैक करते हैं अपने मैजिक से, पर आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उनको रोक लेता है। वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये पक्का एंटी मैजिक यूजर ही होगा, जैसे हमारे मास्टर ने बताया था। फिर वो फुइगोलियन की बातों को याद करता है जो वो आस्था से बोलते हैं, तुम्हारा एग्रेशन भले ही तुम्हारा ग्रेटेस्ट वेपन हो, बट शांत रहना भी सीखो अगर तुम सच में विजर्ड किंग बनना चाहते हो तो। आस्था फुल जोश में होता है, मैं एकदम कूल एंड काम रहकर इन सब की बैंड बजाने वाला हूँ। लियोपोल्ड अपने फ्लेम मैजिक से उन सब पर ताबड़तोड़ हमला करता है, ये बोलते हुए कि तुमने मेरे भाई के साथ जो किया उसके बाद तुमको क्या लगता है मैं तुमको ऐसे ही जाने दूंगा। आस्था भी फुल जोश में उन पर हमला करता है। आस्था एंड लियोपोल्ड दोनों खतरनाक तरीके से उन पर हमला करते हैं। आस्था एंड लियोपोल्ड इनके टारगेट नहीं है, बट वो फिर भी इनको मारने के लिए अपना मैजिक यूज करते हैं। नोएल उनको बचाने के लिए अपने वाटर मैजिक से उनके लिए शील्ड बना देती है। नोएल की अपीयरेंस को देखकर वो लोग पहचान जाते हैं कि वो सिल्वर हाउस की मेंबर होगी एंड वो रॉयल फैमिली के मेंबर को टक्कर देने के लिए अपनी ग्रिमोयर को यूज करके नोएल का डिफेंस तोड़ देता है। आस्था एंड लियोपोल्ड उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। वो दुश्मन भी विंड क्रिएशन मैजिक से उन पर हमला करता है और इसका अटैक काफी फास्ट होता है। आस्था एंड लियोपोल्ड दोनों घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। वो दुश्मन उनको मारने के लिए एक और बार अटैक करता है, पर इस बार उनको बचाने के लिए बाकी के मैजिक नाइट वहां पहुंच जाते हैं। उधर सारे के सारे मैजिक नाइट पहुंच जाते हैं। वोल्टोस सोचता है इम्पॉसिबल, इतनी दूर डिस्टेंस से ये लोग इतनी जल्दी आ गए। सारे मैजिक नाइट साथ में काम करते हैं इधर तक पहुंचने के लिए, इसलिए अगर उस स्पेल को कोई नाम देना हो तो वो होगा सुपर कंपाउंड मैजिक। वैसे तो इन मैजिक नाइट की आपस में बनती नहीं है, पर जबकि इन सभी की ड्यूटी है कि क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करने की, तो वो साथ मिलकर काम करते हैं। सब यही सोच रहे होते हैं कि इन लोगों की ऐसी हालत किसने की। मिमोसा फुइगोलियन को हील करने की कोशिश करती है। क्लाउस आस्था एंड लियोपोल्ड को देखता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। वोल्टोस इन सभी दुश्मनों से बोलता है हमको यहाँ से चलना चाहिए, अगर हम इन मैजिक नाइट से फाइट करेंगे तो हमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नोजल बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है और उन पर अपना अटैक करता है। नोजल के अटैक को डिफेंड करने के लिए सैली भी अपना मैजिक कास्ट करती है और वो ऐसा स्पेशल मैजिक का यूज करती है जिससे वो नोजल के अटैक को ही एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसके बाद वो आस्था को भी अपने कब्जे में ले लेती है। नोजल पूछता है इसके साथ तुम क्या करोगी, वो बोलती है ये तो सीक्रेट है। वो लोग वहाँ से ये बोल के चले जाते हैं हम मिडनाइट सन की आई हैं और हम जरूर क्लोवर किंगडम को तबाह करेंगे। नोएल बोलती है हमको आस्था को बचाना चाहिए। क्लाउस कहता है हमारे पास कोई भी तरीका नहीं उन लोगों को ट्रैक करने का। नोजल भी बोलता है जाने दो ना, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी रॉयल कैपिटल की डिफेंस को सही करना है। हमको नहीं पता वो कब दोबारा हमला कर दें, क्या पता इधर और भी दुश्मन छुपे हों। हमारे पास ना ही टाइम है और ना ही फालतू का मैजिक उस जैसे लड़के को बचाने के लिए। मिमोसा का हीलिंग मैजिक फुइगोलियन के लिए सिर्फ फर्स्ट एड है, उसको जल्द ही मैजिक वार्ड में ले जाना चाहिए फॉर एडवांस हीलिंग। सॉलिड फुइगोलियन का मजाक बनाता है क्योंकि फुइगोलियन की ये हालत है एंड वो जीत नहीं सका। वर्मिलियन वैसे नहीं है जैसे पहले थे, मुझे शाही होने के लिए शर्मिंदा करता है ये। नोएल बोलती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो बहुत बहादुरी से लड़े। तो नोजल बोलता है कि क्योंकि हम मैजिक नाइट हैं, हमारी एग्जिस्टेंस पॉइंटलेस है जब तक कि हम जीते ना। एंड फिर नोजल ये भी बोलता है जैसा कि हम लड़ाई में मौजूद नहीं थे, हम उससे भी कम हैं, फुइगोलियन से कम। उसने लड़ा तो सही, उसने फाइट तो की उनसे। नोजल सभी को बोलता है कि हमको डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। सबके सब मैजिक नाइट डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में जुट जाते हैं। क्लाउस हेडक्वार्टर जाता है रीइंफोर्समेंट के लिए उसके सीनियर के कहने पर। फिर हम देखते हैं कि मिडनाइट सन के मेंबर क्लोवर किंगडम से भाग निकलते हैं, जहां एक बंदा रेडिस से बोलता है कि हम
तुम्हारी वजह से सिर दर्द से गुजरे। ज्यादा उछला मत करो बस इसलिए क्योंकि मास्टर तुमको पसंद करने लगे हैं। बड़े आए कैप्टन से अकेले लड़ने वाले। अगर तुम वैसे ही करते जैसे तुम्हें बोला गया था तो ऐसा नहीं होता। सैली बोलती है कि कैथरीन पकड़ी गई। जैसा कि आपको याद ही होगा यूनो एंड चार्मी ने उसको ढेर कर दिया था। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वाला एपिसोड देखना मत भूलना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की। रेडिस बोलता है किसको परवाह है उस बुढ़िया की, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। फिर वोल्टो सैली से बोलता है कि आस्था अंदर नहीं जा सकता, इसको मार दो। सैली बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं इस एंटी मैजिक स्वॉर्ड यूजर को अपनी रिसर्च में यूज करूंगी, इसकी पावर एक अलग ही लेवल पर है। फिर ये बंदा बोलता है अंदर सिर्फ वही जा सकते हैं जिनको मास्टर एक्नॉलेज करते हैं, हम और मुसीबत नहीं चाहते, मार दो इसको इससे पहले कि मास्टर इधर पहुंचे। रेडिस बोलता है मेरे को मारने दो आस्था को। आस्था की आंख खुलती है। पहले तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको आराम मिल रहा होता है। अरे मैं किधर हूँ? फिर वो देखता है कि दुश्मनों ने उसे पकड़ रखा है। सैली आस्था से बोलती है ओ तो तुम उठ गए, तुम मेरी मदद करोगे ना रिसर्च में? मैं तुम्हारी बॉडी एंड ग्रीमोर को स्टडी करूंगी एंड देन तुम्हारे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करूंगी। आस्था मन में सोचता है ओ तेरी ये लड़की तो सच में पागल है। वो हिल भी नहीं पा रहा होता उस बबल से। वो सब एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं पर उनको पता नहीं होता कि अंदर उनके पापा उनका इंतजार कर रहे हैं। उधर विज़र्ड किंग जूलियस उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो सब शॉक्ड हो जाते हैं, इसने हमको ढूंढा कैसे? दो जने जूलियस को मारने की कोशिश करते हैं पर इससे पहले कि वो अपनी ग्रीमोर यूज करते हैं जूलियस उनको मार देता है। फिर एक और बंदा जूलियस पर अटैक करता है पर वो आराम से बच जाते हैं। इन सबको संभालना बहुत आसान है जूलियस के लिए। जूलियस बोलता है तुमने क्लोवर किंगडम पर अटैक किया था ना, तुम लोगों को ऐसा ही नहीं मार सकते बिना मरने के लिए तैयार होके। जब तक तुम खुद ही मरने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम दूसरे को कैसे मार सकते हो, जैसे कि बैटलफील्ड में होता है। वोल्टोस भी चौंक जाता है जूलियस की पावर को देखकर, उसका तो मैजिक ही खत्म हो गया पहले ही। वो बोलता है मैं तुम में से एक को जिंदा छोड़ दूंगा जो सबसे पहले सरेंडर करेगा। वो सब बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हमको कम मत समझना। वो सब जूलियस पर अटैक करते हैं। जूलियस बहुत फास्ट होता है, वो उन सब अटैक से इजीली बच जाता है जैसे के लिए ये अटैक उसके लिए कुछ है ही नहीं। लाइक अ गॉड जूलियस उन सबको एक ही बार में अपने मैजिक से उनको पकड़ लेता है। सैली का मैजिक हट जाता है। जूलियस आस्था को बोलता है आजकल हम एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो ना तो ध्यान से सब कुछ देखो जो भी हो रहा है, क्योंकि ये केवल एक छोटा सा अंश है जिसको आपको पार करना होगा विज़र्ड किंग बनने के लिए। आस्था देखकर हैरान हो जाता है, एक ही बार में चारों को पकड़ लिया, तो ये है विज़र्ड किंग की पावर जिसको मेरे को सरपास करना होगा फ्यूचर में। जूलियस आस्था को हाथ देता है उसको उठाने के लिए। आस्था कपकपा रहा होता है जूलियस को देखकर, फिर वो अपने आप को जैसे तैसे उठा लेता है। जूलियस उन दुश्मनों से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए एक पटिया के पास जाता है और ये पत्थर की पटिया पर ऐसी राइटिंग है जो उसने कभी नहीं देखी होती और नहीं ऐसे पैटर्न्स। तुम इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ओह तुम तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते मेरे स्पेल में फंसे रहने के दौरान। चलो क्लोवर किंगडम चल के बात करते हैं इसके बारे में। तभी जूलियस आस्था को बोलता है तैयार हो जाओ कुछ आने वाला है। तभी उस पत्थर की पटिया के पास से ब्राइट लाइट निकलती है। वहाँ पर दुश्मनों को मास्टर आ जाता है एंड इतनी तेज रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता। इसी के साथ एपिसोड यहीं अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर तक अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।